नमस्कार साथियों। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो सबसे पहले मैं उसका सिलेबस बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में मैं बात करूँगा कि इसकी मतलब तैयारी कैसे की जाए और कौन से बुक मतलब कौन सी बुक लिया जाए, है ना। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात, पैटर्न की बात करूँगा। तो देखिए, सामान्य ज्ञान 38 नंबर मतलब 38 क्वेश्चन होंगे। इसके एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, यानी 76 नंबर होंगे, ठीक है। और सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन होगी, इसका नंबर होगा जो 74 नंबर, ठीक है। और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, इसे 38 क्वेश्चन होंगे और इसमें मतलब इसका जो 76 नंबर होगा। और मानसिक अभिरुचि यानी जिसको रीजनिंग बताते हैं, तार्किक अभियोग्यता, ये आपका 37 नंबर होगा और ये 74 नंबर का होगा। मतलब 37 क्वेश्चन होंगे और 74 नंबर के होंगे, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगी 150 और नंबर होंगे 300, ठीक है। तो अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, सबसे पहली बात बता देता हूँ। देखिए, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पेड कोर्सेज लिए होंगे या ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे या कुछ है, तो उनके लिए तो खैर में उनका जो भी सिस्टम बना हुआ है वो सही बना हुआ है। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भी स्टूडेंट गांव से बिलोंग करते हैं या उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, तो उनको कोई माध्यम नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ बुक, है ना, किताब आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको लूसेंट बहुत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी मतलब पूछे गए हैं। और घटना चक्र की एक प्रैक्टिस सेट आती है, उसको ले सकते हैं, ठीक है, जो जीके करके होता है। और हिंदी के लिए भी आपको प्रैक्टिस सेट के लिए वैसे तो घटना चक्र अच्छी मानी जाएगी। घटना चक्र कोई स्पेशल यूपी कांस्टेबल के लिए फ़िलहाल के लिए तो नहीं मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट वे में रहते हैं। तो आप यूपीएसआई का जो सेक्शन है उसको उठाइए। और क्या कहते हैं कि उसके अलावा आदित्य पब्लिकेशन भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से घटना चक्र अच्छी रहेगी। और अगर आपको और मतलब क्यूरियोसिटी है कि मैं नहीं और पढ़ूँगा एडिशनल तौर पे, तो आप पीएन पांडे की किताब ले सकते हैं। हालांकि वो बहुत मतलब ब्रॉड हो जाएगी, उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो दो में से एक घटना चक्र या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की ले सकते हैं, और मेरे ख्याल से घटना चक्र की बहुत अच्छी मानी जाएगी। और जो संख्यात्मक यानी मानसिक अभियोग्यता है, इसके लिए आपको जैसे भी प्रैक्टिस सेट है, तो अगर आप चाहो तो घटना चक्र की बुक ले सकते हो। हालांकि वो यूपीएसआई में ही सेक्शन वाइज दिए देते हैं, कांस्टेबल में फिलहाल के लिए तो ऐसा बनाया नहीं गया है मेरे ख्याल से, मैंने देखा बहुत, है ना। तो आप और कोई बुक ले सकते हैं, जैसे कि RS अग्रवाल की है, वो काफ़ी मोटी मिल जाएगी, तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रैक्टिस के लिए तो घटना चक्र या फिर किरण पब्लिकेशन एक आती है या यूथ पब्लिकेशन आती है, तो यूथ के लिए भी बढ़िया है। और जो रीजनिंग है ये भी घटना चक्र की अच्छी है और यूथ पब्लिकेशन की अच्छी है। इनको मतलब 4 सेक्शन करने के बाद में आपको एक प्रैक्टिस सेट आएगी घटना चक्र की, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट, उसको ले आइए, डेली एक प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये तो हो गया पूरा सेक्शंस। और करंट अफेयर के लिए आपको कोई भी अच्छे यूट्यूब चैनल पकड़ लेना चाहिए, उससे आप डेली करंट अफेयर देखिए, है ना, और उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो बुक की बात, कम से कम एक एक सेक्शन, जैसे मान लिया जीएस को 1 घंटे, रीजनिंग को 1 घंटे, हिंदी को 1 घंटे और मैथमेटिक्स को 1 घंटे, 4 घंटे आपको दिन में निकालने चाहिए। और 1 घंटे शाम को प्रैक्टिस सेशन के लिए निकालने चाहिए। कम से कम 5 घंटे कंटिन्यू पढ़िए, तो आपका आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, मैथ या रीजनिंग के कोई कॉन्सेप्ट छिप रहे हैं या कोई मतलब नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च मारिए। जैसे मान लिया कोई चैप्टर आपका वीक है, जैसे मान लिया आपका वीक है प्रॉफिट एंड लॉस वीक है या कोई भी चैप्टर, तो उसी टॉपिक को ही देखिए यूट्यूब पे, है ना। अपना टाइम शुरू से एकदम देखना शुरू कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट जाएगा। जो टॉपिक आपके नहीं आ रहे हैं उसको सर्च मार के देखिए, उसके क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हो। फ्री कंटेंट बहुत पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, सर्च मार लीजिए, बहुत अथेंटिक वीडियो आपको मिल ही जाएगी, है ना। और मैं ऐसा कोई रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा कि इन्हीं की वीडियो देखिए, जो आपको पसंद है उनकी देखिए, है ना। मैं ये चीज़ें जिनको बता रहा हूँ जिसके पास कोई सोर्स इस तरीके से बेहतर नहीं है, ना कोई पेड कोर्सेज में या कोई है ना, तो ये माध्यम करोगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मान लिया कि रीजनिंग का कोई टॉपिक है, जैसे मान लिया सिंप्लीफिकेशन, मान लिया कि कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसमें आप क्वेश्चन जानते हो तो इसको छोड़ मतलब इसको केवल प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है।
रीजनिंग में जैसे मान लिया आपको कोई टॉपिक फंस रहे हैं, जैसे पजल है, क्या कहते हैं कि घड़ी है, कैलेंडर है, और बहुत सारी टॉपिक हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, तो इन सब चैप्टर को सर्च करके देखिए, है ना। जो जो टॉपिक तुमको समझ में नहीं आ रहा उनको आप यूट्यूब पे डाल के देख लीजिए। इससे आपका मतलब जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जीएस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, उसको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, तो ये बहुत अच्छा भी माना जाएगा। हालांकि पेड कोर्स जो लिए हैं उनके लिए तो चलिए कोई बात नहीं है, कोई भी किसी का भी माध्यम से पढ़ रहे हो उनके लिए सही है, लेकिन उनको भी बुक पढ़नी चाहिए। बुक पढ़ने से आप उनको एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चंस के मतलब कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी बात होती है ना। तो मेरे ख्याल से यही मतलब मैं बताऊंगा कि आप किताब से ज़्यादा मतलब किताब को टाइम दीजिए और यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा इधर उधर भटकिए मत। इससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट चला जाएगा। 1 घंटे में वो 4 क्वेश्चन कराएंगे और 1 घंटे में आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी तो आप जैसा भी करना चाहो, है ना। धन्यवाद।